नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 मार्च और 14 मार्च से संबंधित हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। साथ में 13 मार्च के क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे और स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट तथ्यों को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया गया। ये कानून संसद में कब अधिसूचित किया गया? तो 2019 को। पीएम मोदी ने असम में लॉन्चित वोरफुकन की कितने फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो 125 फीट ऊंची प्रतिमा का। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किशोर मकवाना को। और फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता। 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो वो जीता सर्विसेज ने। वही बात करते हैं, भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने देवेंद्र झांझड़िया। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की? तो यहाँ जम्मू कश्मीर हो जाएगा आपका। और सीबीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो एएस राजीव की। सत्येंद्र सिंह को किस राज्य में लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में माजुली मुखोटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला? तो असम में। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना? तो वो बना आपका भारत। अपना भारत बना है सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक, मतलब इंपोर्टर देश। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिप्री के बारे में हम देखते हैं तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। बात करते हैं स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना हुआ है और 2014 से 18 और 2019 से 23 के बीच इसके आयात में 4.7% की वृद्धि हुई है। रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता बन रहा है और 2019 से 2023 में भारतीय यूरोपीय राज्य द्वारा हथियारों के आयात का लगभग 55% अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई है, जो 2014 से 18 में 35% से अधिक है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो 2019 से 2023 में पांचवा सबसे बड़ा हथियार आयात वाला देश बना है पाकिस्तान। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं ऑप्शन एनालिसिस से इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी। तो ए ऑप्शन है आपका चीन। तो चीन से हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन देखें तो आपका सबसे तेज इंटरनेट सेवा देने वाला देश हो जाएगा, वो हो जाएगा चीन। बात करते हैं हम सी ऑप्शन की, रूस की। तो आपकी रूस हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सर्वाधिक परमाणु हथियार की बात करें तो वो हो जाएगा रूस के पास। जर्मनी की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश हो जाएगा, जो जापान को हाल ही में पीछे छोड़ा है, तो वो हो जाएगा जर्मनी। तो चारों ऑप्शन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया? तो विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा की सेवा में 31 अक्टूबर 2024 तक 6 महीने के विस्तार को मंजूरी दी है। यह उनका दूसरा विस्तार है, मतलब दूसरी बार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। वहीं बात करते हैं, इन्होंने इस वर्ष मई से हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। वहीं वह इससे पहले नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे कि विदेश सचिव में कार्यकाल 6 माह के रूप में किसका बढ़ाया गया? तो विनय मोहन पात्रा का बढ़ाया गया। बात करते हैं ऑप्शन संबंधी एनालिसिस की। तो आपके एस जयशंकर के तो यह हो जाएंगे भारत के विदेश मंत्री। राजीव गोत्रा की हम बात करें तो राजीव गोत्रा हो जाएंगे वर्तमान में भारतीय कैबिनेट सचिव। डी ऑप्शन है आपका अजीत डोभाल। अजीत डोभाल है वर्तमान में आपके राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अध्यक्ष, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के। तो सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा एनाबेल सदरलैंड ने जीता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब, जो कि 2024 में इनको ये पुरस्कार दिया गया है और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपके ये फीमेल में पुरस्कार दिया गया है। और मेल की बात करें तो भारतीय खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को यह पुरस्कार दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बात करते हैं फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब एनाबेल सदरलैंड और यशस्वी जायसवाल ने जीता है। बात करते हैं आईसीसी की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। स्थापना की गई 1909 ईस्वी में। मुख्यालय है आईसीसी का दुबई यूएई में। अध्यक्ष है वर्तमान में ग्रेग बार्कले। बात करते हैं आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 की, तो इसमें आपके होस्ट किसने किया, तो वो क्या आपके भारत ने। तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 जो 23 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता भारत ने की है। और इसका ये इंटरनेशनल का ये खिताब दिया गया, प्लेयर ऑफ द मंथ का वो दिया गया आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी एनाबेल सदरलैंड को और भारतीय खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को। मेल और फीमेल में यह पुरस्कार दिया गया है। तो सारे पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने। राइट आंसर हो जाएगा नायब सिंह सैनी बने हैं वर्तमान में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद भी हैं। हरियाणा के बारे में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जानते हैं, तो राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी। राज्यपाल है बडाड्रू दत्तात्रेय। नेशनल पार्क है यहाँ के सुल्तानपुर और कलेसर। करंट अफेयर से जानते हैं, तो विजेता आपके विजय हजारे ट्रॉफी विजेता है हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में चलाई गई। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र आपके गुरुग्राम हरियाणा में बना। और 37वां सूरजकुंड मेला महोत्सव 2024 आपके सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में संपन्न हुआ। वही बात करते हैं प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम आपके हरियाणा में संपन्न हुआ। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अब ऑप्शनों का एनालिसिस करते हैं, तो आपका पहला ऑप्शन है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन है वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री। बी ऑप्शन है आपका मोहन यादव। तो मोहन यादव की बात करें तो ये हो जाएंगे आपके मध्य प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री। रेवंत रेड्डी की बात करें तो रेवंत रेड्डी हो जाएंगे आपके तेलंगाना के हाल ही के मुख्यमंत्री। और नायब सिंह सैनी बने हैं आपके हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। तो चारों ऑप्शन मैंने एनालिसिस किए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में बने ये नए मुख्यमंत्री है चारों ही। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने निगल नलामा योजना शुरू की। तो तमिलनाडु ने की है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, तो तमिलनाडु सरकार ने निगल नलामा क्या आप ठीक है योजना की शुरुआत की है, जो एक लाभार्थी आउटरीच कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन में समीक्षा करना, जनता की शिकायतों का समाधान करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो सारे पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है, सारे दोस्त ध्यान में लिखेंगे। जानते हैं तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई। वर्तमान में मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन। राज्यपाल है यहाँ के आर.एन. रवि। बात करते हैं तमिलनाडु करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तमिलनाडु लैंड्स रैंकिंग में टॉप स्थान पर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण आपके तमिलनाडु में आयोजित हुआ। टॉप स्थान की बात करें तो यहाँ महाराष्ट्र रहा। स्ट्रीट चाइल्ड्स क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा, जो कि नेक्स्ट होने वाला है। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है हाल ही में। वही बात करते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना की शुरुआत की। तमिलनाडु सरकार ने आपके इंडिया सेंटर फॉर एडवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रहा है तमिलनाडु सरकार। तो ये थे इंपॉर्टेंट तमिलनाडु से करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन का एनालिसिस करते हैं, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित एक करंट अफेयर का हाल ही का क्वेश्चन है कि महतारी वंदन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। और एक क्वेश्चन है आपके गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत कहाँ की गई। तो तेलंगाना में। और मो जो जंगल जामी योजना की शुरुआत कहाँ की गई। तो आपके उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई। तो तीनों पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है। और निगल नलामा योजना की शुरुआत तमिलनाडु में की गई, वो मैंने आपको बता दिया है। तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नि 5। अग्नि 5 है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किया है। आपके इसमें 11 मार्च को भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल मतलब MIRV टेक्नोलॉजी
से लेस है। अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक वार कर सकती है। वहीं बात करती है ये मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम है। वहीं बात करते हैं इसकी स्पीड की, तो ये मैक 24 है, यानी आवाज़ की स्पीड से 24 गुना ज़्यादा अधिक है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं न बड़ी आसानी से आपके ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। भारत के अलावा दुनिया में सिर्फ 8 देशों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है। किस किस के पास है, तो इसमें आपके रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन, चीन और उत्तर कोरिया शामिल है इन 8 देशों की सूची में जिनके पास ये मिसाइल है। तो इम्पोर्टेंट जानकारी मिसाइल के बारे में सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ किया, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हरियाणा में किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। इसके साथ 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण 4100 करोड़ रुपए में हुआ। इस पर देश का पहला ऐसा एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है जो सिंगल पिलर पर 8 लेन रोड का है। 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे पर 4 मल्टी लेवल इंटरचेंज है। वहीं बात करते हैं इनमें टनल, अंडरपास, एलिवेटेड फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर है। इस एक्सप्रेसवे में 2 लाख मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ। इस एक्सप्रेसवे में दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम को जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे आपके दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम को जोड़ेगा। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 10 मार्च को मनाया गया हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं, तो ये दुनिया भर में महिला न्यायाधीशों के योगदान को पहचानने और समानता और लोकतंत्र प्राप्त करने के लिए निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। थीम है इसकी न्याय में महिलाएं, न्याय के लिए महिलाएं। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला आपके न्यायाधीश दिवस की थीम क्या है, तो यह हो जाएगी न्याय में महिलाएं, न्याय के लिए महिलाएं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बने? तो रमेश सिंह अरोड़ा बने हैं पहले सिख मंत्री। बात करते हैं मरियम नवाब की, तो यह पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, जो कि पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री है जिनका संबंध पंजाब से है। बात करते हैं आपके पंजाब से संबंधित, पाकिस्तान से संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट, तो पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति है आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, यहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद और मुद्रा हो जाएगी पाकिस्तानी रुपया। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा पाकिस्तान का मैप, जो कि पाकिस्तान की आपके वर्ल्ड में लोकेशन क्या है ये आपको दिख रही है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता? तो किलियन मर्फी ने जीता है, जो कि 2024 का ये पुरस्कार है। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, 2024 का ये किलियन मर्फी को दिया गया 96वां अकादमी पुरस्कार। बात करते हैं 96 में ऑस्कर पुरस्कार 10 मार्च 2024 को लॉस एंजल्स में कैलिफोर्निया के डोबली थिएटर में आयोजित किए गए थे। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किलियन मर्फी को दिया गया, बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार एमा स्टोन को, और बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया ओपनहाइमर मूवी के लिए, और बेस्ट पिक्चर कौन सी थी, तो वो हो जाएगी ओपनहाइमर। सारे पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है दोस्त, ध्यान में रखेंगे। और आज के इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम राज्य की स्थापना किस देश में हुई? तो सर्वप्रथम राज्यों की मतलब स्टेट की स्थापना की वो की अमेरिका ने। किस देश ने सर्वप्रथम मानवों की समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा की? तो वो अमेरिका ने की। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून, ये शब्द किसके हैं? तो लुई 14वां के है ये शब्द। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे। और यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुग के हक के हाथों में दे दो, ये किसने कहा? तो जोसेफ मेजिनी ने कहा। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। वही बात करती है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की पुस्तक किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स ने लिखी। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो स्टालिन को माना जाता है। ये थे इंपॉर्टेंट स्टडी जीके के क्वेश्चन।
और आज का ये क्वेश्चन, इसका जवाब आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना रिएक्शन करना। साथ में यह भी बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। इसी प्रकार डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।